बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहरी महंगाई के नए तूफान की लपेट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गईं। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद 14 रुपए 85 पैसे महंगा कर दिया है। नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 23 पैसे का इजाफा कर दिया गया। 276 रुपए 54 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 18 रुपए 68 पैसे इजाफे के बाद 226 रुपए 15 पैसे पर पहुंच गया। मट्टी के तेल की कीमत में 18 रुपए 83 पैसे इजाफा। नई कीमत 230 रुपए 26 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। शहरियों की हुकूमत से शिकायत बढ़ने लगी हैं। शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। में आ गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद 14 रुपए 85 पैसे महंगा कर दिया है। नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 23 पैसे का इजाफा किया गया है। इस हवाले से मजीद भी आपको आगाह करेंगे इसी बुलेटिन में। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें ट्रांसपोर्टर्स शदीद मुतासिर हैं और पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन हुकूमत से नाला है। ट्रांसपोर्टर्स का 70% ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। ईद उल अजहा के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद करने का ऐलान। ईद उल अजहा के बाद सिर्फ 30% ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी। महंगा डीजल, अड्डा पर्ची, टैक्सों के बायस गाड़ियां चलाने की सकत नहीं रही। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मजीद कहा जा रहा है कि किराए बढ़ने से सवारियां पहले ही कम हो चुकी हैं। हुकूमत डीजल सस्ता नहीं कर सकती तो टैक्सों का खात्मा ही कर दे, ये मुतालिबा किया जा रहा है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। राउदिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इस पे बात उनसे कर लेते हैं। राउदिलशाद, आगाह कीजिएगा। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जब हुकूमत की जानिब से 2 मरतबा 30 रुपए का इजाफा किया गया था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, तो उस वक्त जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये फैसला किया गया था कि 50% तक जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद कर रहे हैं। जबकि अब उसके बाद जो है वो 24 रुपए और फिर जो गुज़श्ता रात इजाफा किया गया, तो मजबूरी तौर पर ये 40 रुपए तक एक मरतबा फिर इजाफा होने से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो मजीद इजाफा से ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात भी बढ़ी हैं। और ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन की जानिब से फैसला सामने आया है कि 70% तक ट्रांसपोर्ट जो है वो खड़ी करने का ऐलान कर रहे हैं। ईद उल अजहा के 22 से 30% ट्रांसपोर्ट जो है वो चलाई जाएगी। ईद उल अजहा के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद करने की धमकी भी दे दी है। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि महंगा डीजल और जो अड्डा पर्चियां हैं जिसको भत्ता कहा जाता है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, और टैक्सेस में बेजा इजाफे के बाइस इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्टर ने ये मुतालबा किया है कि किराए बढ़ने से जो मुसाफिर हैं उनकी तादाद में भी कमी आई है। अलबत्ता जब तक हुकूमत डीजल सस्ता नहीं कर सकती तो कम अज कम जो दीगर टैक्सीज हैं, जो टूल टैक्सीज और दीगर जो पर्ची माफिया जो है वो मुख्तलिफ टूल प्लाजों पर बाजमान है, उनसे तो कम अज कम छुटकारा दिलाया जाए ताकि कोई एक्सपेंडिचर्स को मीट किया जा सके। अलबत्ता फिलहाल ये मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया इसको वापस लिया जाए ताकि जो ठीक है, बहुत शुक्रिया। राउदिलशाद हुसैन हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 23 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि मट्टी का तेल 18 रुपए 83 पैसे महंगा हो चुका है। लाइट डीजल ऑयल 18 रुपए 68 पैसे महंगा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। अवाम पर एक बार फिर से पेट्रोलियम बम गिरा दिया गया। हुसैन औलख हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे अवाम में किस कदर गम गुस्सा जो है उसका पाया जा रहा है। जी हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। तकरीबन 15 रुपए इजाफा के बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 250 के करीब पहुंच चुकी है। और उसके ऊपर जो गरीब आवाम है जो अपने खाने तक को पूरा नहीं कर पा रही, जो बाइक है वो उसको चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो शहरियों का क्या कहना है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया, तकरीबन 15 रुपए 250 का लीटर मिला है आपको, तो अब ये किस तरह से अफोर्ड करेंगे और इस इजाफे को किस तरह से आप देखते हैं? हम पहले तो सुनते थे कि पिछली हुकूमत ने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये जो नई हुकूमत है जो पुराने पाकिस्तान वाली, उनकी जानिब से भी ऐसा ही करते हैं। मसला ये है भाई कि ये सारे एक जैसे हैं, ये सिर्फ हमें काटने आए हैं, हमें फ़ायदा देने कोई नहीं आता, ये सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं। दुनिया में पेट्रोल का रेट गिर रहा है, हमारे बढ़ रहा है। वाई
पूछने वाला कोई नहीं है इनको। ये सिर्फ हमें लूटने आए हैं और हम बेवकूफ़ हैं, हम लूट रहे हैं। सिर्फ सियासी नारों पे हम इनको सिर पर गुजारा कैसे होगा 250 का पेट्रोल? सर इन्होंने हम पे जितना लोड डाल दिया है तो हम आगे कन्वर्ट करेंगे, चीज़ें और महंगी होंगी। मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ उसे मैं महंगा करूँगा, ठीक है। गरीब आदमी मरेगा, अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमीर को फर्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी मरेगा। यहाँ पर कुछ और भी शहरी हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि ये जो वो 250 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं कितना मुश्किल हो गया। सर मुझे बताइएगा, आप पेट्रोल डलवाया आपने तकरीबन 250 का लीटर, पहले किसी दौर में 100 रुपए, 125, 150, 200, अब 250 हो गया है, कितना मुश्किल हो गया आपके लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब तो यकीन करें कोई डर लगता है इसके चलाने से भी। बेड़ा गर्क हुआ है, ऊपर से हमें वो सुना देते हैं कि जी 2000 रुपया आपको मिलेगा, अल्लाह जाने कब मिलेगा। अच्छा, वो 2000 लेने की आपने कोशिश की, आपको मिला? ना हमने कोशिश की है, ना उस 2000 से कुछ बनना है। एक फैक्ट है ना कि जितना ये हमें दे रहे हैं, ठीक है, मतलब ये 250 रुपये इन्होंने लीटर किया हुआ है, वहीं पे आप वो देख लें कि वफाक की जो मतलब वजारतें हैं उनको ये इतना नवाज रहे हैं। अभी भी गरीब आवाम का ये कहना है कि जितने भी वुज़रा हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं। ठीक है हुसनैन, बहुत शुक्रिया। अब हम रुक कर लेते हैं फरीहा का, उनसे जानते हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर आवाम की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल देख रही हैं। फरीहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई से सताई हुई आवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया है। रात के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी जो है इजाफा हो चुका है। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये इजाफा होने के बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 248 तक पहुँच गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये इजाफा करने के बाद जो 263 रुपये का था वो अब 276 रुपये का हो गया। आइए शहरियों से पूछते हैं। जी सर बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे हुकूमत से कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, वो कैसे अपना गुजारा कैसे करे, वो कैसे खाएगा। वो पेट्रोल डलाए अपनी जॉब पे 1200-1000 रुपये दिहाड़ी है, मगर वो एक मतलब 20 किलोमीटर करके जाता है, 10 किलोमीटर करके बाइक पे जाता है, वो नहीं अब जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसकी रीज़न ये है कि पेट्रोल इतना महंगा। वो 300-400 का पेट्रोल डलवाएगा या अपनी मजदूरी पे जाएगा, अपनी मेहनत मजदूरी करेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरियों का कहना है कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर 100,000 से 1200 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले हैं उनके लिए मुमकिन नहीं है। यहाँ पे और भी शहरी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं। सर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? ये मारन के वाम और कुछ नहीं कराएंगे। अच्छा जी बिल्कुल, आपने देखना है शहरियों में काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्सा भी है यहाँ पे, लेकिन रश भी लगा हुआ है। और भी शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? गरीब आदमी जी पिस रहा है, इसको जितना मारना चाहते हैं मार लें, क्या कर सकते हैं, जिंदा तो रहना ही है ना। जी बिल्कुल, शहरी काफ़ी ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ भी कर दें, लेकिन पेट्रोल की कीमतें जो है वो मुसलसल उसमें इजाफा होने के बाद जो गरीब आदमी है, मुस्तक तबका है, वो जो है वो पिस कर रह गया। और भी शहरी मौजूद है। जी सर पेट्रोल जो है उसकी कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? शहरियों में इतना ज़्यादा जो है वो गम और गुस्सा है कि वो इस पर बात भी करना नहीं चाहते। उनका कहना है कि जो हुक्मरान है, जो मुतल्लिका अहकामात है, वो इस पर कोई भी जो है वो एक्शन नहीं ले रही। इसके ऊपर हम क्या करें, हमारा जो गुजर बसर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। जी फरिया हमारे साथ यहाँ आगाह कर रही थी, आप बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे में रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने शिरकत की है। मुजाहिरीन की जानिब से मोटरसाइकिल का अलामती जनाजा निकाला गया। रोज़गार है नहीं मोटरसाइकिल किसका, मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। आपको बताएं कि जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे में रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने शिरकत की। हमारे साथ मायदा वहीद हैं, इस एहतजाज का अहवाल उनसे जान लेते हैं। बताइएगा मायदा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं वहदत रोड पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में मेरे कैमरामैन सजाद अहमद अगर आपको दिखा सके तो जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में जो है एक बार फिर से होशरुबा इजाफे के बाद जो है अनोखा जो एहतजाज किया गया है। यहाँ पे जमात इस्लामी के रहनुमा जो बाइक को बाकायदा जो है चारपाई पर रख कर अनोखा एहतजाज कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बताती चलूँ कि पेट्रोल की कीमत जो है
है रात गए एक बार फिर से उसमें होशरुबा इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल की कीमत आज जो है 249 रुपीस कर दी गई है। अनोखा एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा कि इस बारे में क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करने आए हैं। आज 250 रुपये का पेट्रोल हो गया है और आप देखें हमारे हल्के का कूड़ा नहीं उठ रहा। आवाम परेशान है कि रोज़गार है नहीं, कि हम मरते जा रहे हैं, कि अब इस मोटरसाइकिल की भी हमें ज़रूरत नहीं है कि लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल का अलामती जनाजा निकाल लिया है। ये पूछते हैं कि वो आपने जो रिलीफ हमें देना था वो रिलीफ कहाँ पर है। आज आपकी वजारत आला जो है कि वो ख़त्म हो जाए तो सारे मेम्बरान जो है कि वो 5 स्टार होटल में रात को ठहरते हैं। आवाम को बिजली नहीं मिल रही, आपको सुकून देने को तैयार नहीं। मैं इनको कहना चाहता हूँ आवाम से भी कि आप जब देखते हैं कि पेट्रोल महंगा होता है तो पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइनें लगाने से कुछ नहीं होना, बल्कि इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर आने वाले तमाम लोटों से, इम्पोर्टेड उम्मीदवार से भी आपने ये सवाल करना है कि अगर सिराजुल हक अपना घर कौमी ख़जाने में जमा करवा सकता है तो बनी गाला क्यों नहीं जमा हो सकता, जाती उम्रा क्यों नहीं जमा हो सकता। अगर ये हुक्मरान अवाम का दर्द रखते हैं तो ये अपना अपना घर भी कौमी ख़जाने में जमा करवाएं, क्योंकि अवाम का घर तो कौमी ख़जाने में चला गया, मोटरसाइकिल का जनाजा निकल गया। अवाम के पास अब कुछ भी नहीं है, अवाम के पास सिर्फ दर्द है, दुख है। आज ये अवाम सरापा एहतजाज है, अवाम सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माहिदा थी। अब वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की बात कर। पंजाब असम्बली का इजलास आज 4 बजे होने वाला है। नून लीग पीपल्स पार्टी इत्तेहादी अरकान आज स्विस होटल में ही रिहाइश पजीर हैं। इस वक्त की क्या सूरत हाल है, कब ये अरकान यहाँ से निकलेंगे, क्या हिकमत अमली बनाई गई है, उमर असलम से जानेंगे। जी उमर असलम। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और आज़ाद हैसियत से जो अरकान असम्बली हैं वो इस वक्त रॉयल स्विस होटल में क़याम उन्होंने गुज़िश्ता रात से किया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख़वातीन अरकान असम्बली। बुशरा अंजुम भट्ट, बुशरा क्या कहेंगी आज के इस हवाले से जो इंतखाब होने जा रहा है हमजा शहबाज का वज़ीर आला पंजाब के हवाले से? इंशाल्लाह उमर, पहले भी हमने वोट्स अपने पूरे किए थे, इस बार भी हम वोट्स पूरे करेंगे। लेकिन तफसीस की बात यह है कि जो पीटीआई है वो पहले ही बॉयकॉट कर गई है, रिट भी उन्होंने दायर की और अब बॉयकॉट भी कर दिया। लेकिन हम पार्टी के साथ यहाँ खड़े हैं। इंशाल्लाह हमजा साहब फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हमजा शहबाज दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कितने वोट मिलेंगे उन्हें? जी इंशाल्लाह ताला हमजा शहबाज आज दोबारा चीफ मिनिस्टर मुंतखब होंगे और रात को पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है PMLN और इत्तेहादी और आज़ाद अरकान उन पर अपने एतमाद का इजहार किया है और हमारा जो 177 का नंबर है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है और आज हम सब इंशाल्लाह वोट करके उनको कामयाब करेंगे। उस्मा ज़हीन कादरी साहब क्या कहेंगी आज के इलेक्शन के हवाले से, कैसी क्या आप लोग मिलकर जाएंगे यहाँ से? जी इंशाल्लाह हम सारे पार्टी के साथ खड़े हैं और यहाँ आज से हम लोग इकट्ठे हैं रॉयल स्विस होटल में और फिर हम इकट्ठे जाएंगे असेंबली और 4 बजे इंशाल्लाह डालेंगे वोट और हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाएंगे। जी ख़वातीन मुस्लिम लीग नून के जो उनका कहना है कि ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं ताजिर बिरादरी का ईद उल अजहा तक 24 घंटे कारोबार की इजाज़त का मुतालिबा। हुकूमत रिटेल मार्केट्स और बाजारों पर 9 बजे की बंदिश ख़त्म करे। ताजिर बिरादरी की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि 2 घंटे मार्केट खोलने से 24 घंटे मार्केट्स खोलने से लाहौरियों के लिए आसानी होगी, ये भी ताजिरों की जानिब से कहा जा रहा है। शहरी कुर्बानी का जानवर लेने के साथ साथ शॉपिंग भी बाआसानी कर सकेंगे। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे ताजिरों के क्या मुतालिबात हैं। बताइएगा शहजाद खान अब्दाली। बिल्कुल, एक हफ्ता कबल वज़ीर आला की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में चीफ सेक्रेटरी और DC लाहौर भी मौजूद थे और इस इजलास में ताजिर बरादरी से ये वादा किया गया था कि आप रात 9 बजे दुकानें बंद करें। जब ईद उल अजहा करीब आएगी तो फिर ताजिर बरादरी को 24 घंटे दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। तो ताजिर बरादरी की जानिब से ये मुतालबा दोहराया जा रहा है कि जो वादा एक हफ्ता कबल मीटिंग के अंदर किया गया था चीफ सेक्रेटरी और DC की मौजूदगी में, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और फौरी तौर पर जो रिटेल की मार्केटें और बाज़ार हैं उन्हें 24 घंटे खोलने का ऐलान किया जाए, क्योंकि अब एक हफ्ता तकरीबन ईद उल अजहा की आमद में बाकी रह गया है। शहरियों को कुर्बानी के जानवर भी लेने हैं और इसके साथ साथ उन्हें शॉपिंग भी करनी है, तो इसलिए हुकूमत अब ताख़ीर मत करे। इस वक्त हम इचरा बाज़ार में मौजूद हैं, यहाँ पे ताजरों से बात करते हैं। बताइएगा आप लोग किस तरह से देख रहे हैं हुकूमत की तरफ बाज़ारों की बंदिश के हवाले से कि इसको ख़त्म किया जाए? सर जी अभी तो हुकूमत की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि इसको ख़त्म किया जाए।
हमने कल भी अर्ज़ की थी कि आप लोगों से कि आप मीडिया वाले करें कुछ हमारा कि 9 बजे के बाद भी बाज़ार खुला रखें और तो इतवार को भी हमें रिलीज़ दें कि बाज़ार खुला रहे, लेकिन अभी तक कोई चक्कर नहीं है। लाइट भी चल जाती है 9 बजे, ये लाइट भी भेज देते हैं, उससे पहले भी लाइट जा रही है। लोड शेडिंग का मसला, लोड शेडिंग उसी तरह हो रही है जिस तरह पहले हो रही थी। हमें हुकूमत से अपील है, आपकी मेहरबानी, 1 हफ़्ता ईद को रह गया है कि आपकी मेहरबानी 9 बजे के बाद भी आप हमें बाज़ार खोलने की इजाज़त दें और इतवार खोलने की इजाज़त भी दें। और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि आखिरी संडे तकरीबन रह गया तो इसलिए हुकूमत इस आखिरी संडे के रोज़ भी मार्केट जो है वो खोलने दे। ये है हुकूमत से हमने अगे भी अपील यही की है कि इतवार जड़ा ना ये खुला रखना चाहिए और अगे ईद में हफ्ता ही रह गया। मेहरबानी है मियाँ साहब से भी, सारे के साथ यही है कि बाज़ार जड़ा 24 घंटे का मौका दिता जाए ईद तक। ईद के बाद जिस तरह भी मियाँ साहब उस तरह जो कर लेना, बाकी लोड शेडिंग है जो भी है, मतलब ये है कि इतवार की जो छुट्टी है ये ख़त्म होनी चाहिए। इस वास्ते कि इतवार को जो मुलाजम आदमी है उन्होंने छुट्टी होंगी है, इतवार को उन्होंने बच्चों की शॉपें वगैरह, जुत्ती वगैरह कोई माड़ा मोटा खरीद ईद के लिए खरीदनी है। जो ईद के लिए इतवार को दुकानें बंद होंगियाँ, वो किस तरह खरीदणगे। मतलब ये है मियाँ साहब को कि इतवार जो है ना ओपन इतवार किया जाए, मतलब लोगों से किसी के साथ हर आदमी आपको दुआ देगा। इस तरह ना दोगे तो लोगों ने फिर पता ही आप लोग की कहना है। असी तो आपके कारकुन है, असी तो आपको यही अपील करने हैं कि असी इस बाज़ार के अंदर रहने हैं कि चलो ये खोला जाएगा। साड़ी लोग हर बंदा कहेगा कि ये मियाँ साहब ने बहुत अच्छा काम किया, देखो तुसी इस तरह किया है। तो मतलब कोई चंद दिन रह गए हैं ईद के लिए, तो इतवार जो मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये खोलना चाहिए इतवार को। और अगे पीछे भी 24 घंटे जो ईद लागे 3-4 दिन रह गए ने, 24 घंटे टाइम दिता जाए। 9 बजे जो बाज़ार है नहीं बंद करना चाहिए। इस वास्ते कि लोग जो ना मुलाजम आदमी है, जब मतलब औरतें हैं मुलाजम, उन्होंने पिछले टाइम आन के बड़ी मोटी शॉपिंग करनी होती है। ठीक है, मार्केटें और बाज़ार आपके ख्याल में 24 घंटे खुलने चाहिए लॉरियों के लिए? असल में ना जिस तरह महंगाई चल रही है उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए, या फिर ना कोई लोड शेडिंग का इस तरह का सीन हो के कम से कम उसमें लाइट ना जाए कम तरतीब। और ये मुतालबा कर रहे हैं कि अब ईद में चंद दिन बाकी रह गए हैं तो 24 घंटे बाज़ार खुलने चाहिए। बीइंग अ कस्टमर, बीइंग अ ट्रेडर, आप किस तरह से देखते हैं इस मुतालबे? बाज़ार बिल्कुल खुलने चाहिए। असल में बाज़ार क्या खुलें, बेड़ा गर्क कर दिया बिज़नेस का इन्होंने, बगैर के खाना ख़राब कर दिया। 20 रुपये पेट्रोल फिर बढ़ा दिए इन्होंने, महंगाई इस कदर कर दी है कि कस्टमर निकलते नहीं है। ऊपर से आज कुर्बानी का समय है और मामला ऐसे हैं कि हर बंदा ही परेशान है इस टाइम महंगाई की वजह से। जो ग्रोसरी वगैरह जनाब 15,000 की होती थी अब 30,000 की हो रही है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पे मैं आपसे दोबारा बात का आगाज़ करूँगा। शहरी ये कह रहे हैं कि महंगाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन ताहम 24 घंटे बाजार और मार्केटें जो हैं वो हुकूमत। अच्छा बताइएगा शहजाद खान अब्दाली, ताजिर यूनियन ने कोई राब्ता करने की कोशिश की है अभी तक हुकूमत से, और अगर राब्ता किया है क्या प्रोसेस है, कहाँ तक ये रवाबित पहुँचे हैं, क्या जवाब आया है हुकूमत की जानिब से, कोई रिस्पॉन्स? और अगर हुकूमत टाइम लिमिट ये ख़त्म नहीं करती है तो कितना नुकसान होगा ताजिरों का? बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इस हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो भी हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक हैं, उनकी जानब से हुकूमत के साथ मुतअद्दिद मरतबा रब्ता किया गया और हुकूमत की जानब से भी जो मुस्बत इशारे हैं वो सामने आ रहे हैं। और इस हवाले से जितनी भी शहर की ताज़ा तंजीमें हैं वो भी लाहौर चैम्बर के साथ एक प्लेटफार्म पर खड़ी नज़र आ रही हैं। लेकिन चूँकि कल की जो सियासी सूरत हाल पैदा हुई है, इसके बाद ताजर बरादरी थोड़ी सी परेशान है कि किसके साथ जाकर बात करें। ताहम वो कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी और डीसी उस मीटिंग का चूँकि हिस्सा थे जिस मीटिंग में ये फैसला किया गया था, इसलिए इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। और अगर आप नुकसान की बात करती हैं तो जो ईद जैसा त्यौहार है इस पर तकरीबन 8 बिलियन रुपए के करीब जो है वो शहर लाहौर की मार्केट और बाज़ारों के अंदर बिज़नेस होता है। और अगर इसमें टाइम की आधा टाइम जो है वो मार्केटें बंद रहें तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए तिजारत की मद में जो है वो नुकसान का सामना करने पड़ेगा। और इसके साथ साथ करोड़ों रुपए जो हुकूमत महासल की मद में लेती है उसका नुकसान भी हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इस पर बात करते चले जा रहे हैं, मैं कैमरे की आंख से आपको दिखाऊं, यहाँ पे ताजरों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप समझते हैं कि 24 घंटे बाजार खुलने चाहिए? जी भैया, अभी वो ईद के जो 10 दिन हैं ये तो लास्ट 10 दिन ही काम होता है इसके लिए, क्योंकि वैसे ही काम नहीं है पहले तो, लेकिन ईद की वजह से चलें लोग थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करते हैं वो टाइमिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पहले ऐलान किया था कि 9 बजे ताजरों ने 9 बजे शॉप्स बंद करनी शुरू कर दी, लेकिन अभी टाइम जो है वो फिर वही
अगर 9 बजे का रहेगा तो फिर तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो हमें लॉस है। बिल्कुल, आपने इन ताजरों की गुफ्तगू सुनी, जैसे जैसे ठीक है, ताजरों की जानिब से क्या कहा जा रहा है वो बहुत शुक्रिया शहजाद, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे कोरोना सूरत हाल की। शहरी एहतियात करें, कोरोना केसेस में एक बार फिर से इजाफा। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.2 रिकॉर्ड की गई है। अजमत अवान हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। बताएगा अजमत, क्या सूरत हाल है कोरोना के शहर में? जी बिल्कुल, कोरोना ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है और कोरोना के केसेस में जो होशरुबा इजाफा जारी है और देखने में यही आ रहा है कि जैसे जैसे दिन गुजरे हैं कोरोना की जो मस्बत शरह उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। आज भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में जो कोरोना की मस्बत शरह है वो 4.2 रिकॉर्ड की गई और ये 4 माह के बाद दोबारा फिर सबसे ज़्यादा कोरोना की मस्बत शरह है वो देखी गई। इसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब भर में भी जो कोरोना की मस्बत शरह है उसमें इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर के जो कोरोना के केसेस की मस्बत शरह है वो 1.8 रिकॉर्ड की गई और ये भी 4 माह के अरसे के दौरान सबसे ज़्यादा है। अगर केसेस की बात की जाए तो पंजाब भर में जो कोरोना केसेस हैं वो 121 के करीब रिपोर्ट हुए, जिनमें शहर लाहौर में 87 जो केसेस थे वो शामिल हैं। जबकि तिबी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है जो कोरोना की छठी लहर है इसने खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली है और कोरोना की छठी लहर से बचने के लिए जो शहरी हैं और मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले को बरकरार रखना और हाथों को बार बार धोएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।